हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक झा क्लासेस पे। तो जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे थे, तो आज हम उसमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या इसका कार्य है और ये क्या काम करता है और एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग क्या रेलिवेंट है जो हमसे पूछ सकता है आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो अब हम आज की सेशन में बात करेंगे वो है डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, डब्ल्यूटीओ 25 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, जो कि इस साल इन्होंने 2020 में कंप्लीट किया है। तो इसकी जो फाउंडेड है, तो देख लीजिए आप, इसका जो फाउंडेशन है वो हुआ था 1 जनवरी 1995। तो जैसे कि अभी 2020 जो हो रहा है, तो 25 ईयर्स कंप्लीट कर दिए। तो देखिए, जब भी 25 ईयर्स हो, तो जब भी 25 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो, 100 ईयर्स हो, 75 ईयर्स हो, तो जब भी ऐसे ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट होते हैं और उसमें से हो सकता है कि आपसे पूछा ही जाए। तो जैसे कि अभी डब्ल्यूटीओ का 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 1995 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर जो है, वो इसका हेडक्वार्टर आपका जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। दैन इसके बाद मेंबर्स कंट्री है, तो मेंबर्स कंट्री देख लीजिए आप कि 164 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, 164 मेंबर्स। देन इसके बाद इनका पर्पस क्या है, आखिरकार डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुई वो क्यों हुई थी। तो इसका जो स्थापना का कारण था वो था आपका रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स। जैसे कि देखिए, टैरिफ या अदर बैरियर्स होता है क्या है बेसिकली, कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने सामान को इंपोर्ट करती है, तो उस टाइम होता क्या है कि अदर कंट्री उनके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं या कोई अदर इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। तो उन सब को हैंडल करने के लिए इस कमेटी बोला मैंने, इस संस्थान को, ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापित किया गया, ताकि वो लोग ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो हैंडल कर सकें। तो इसीलिए इनका जो पर्पस है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने टैरिफ का डाल दिया है, जो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कि ये टैरिफ इज टैक्स इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन द गुड्स एंड सर्विस इंपोर्टेड फॉर अनदर कंट्री, जब कोई दूसरे देश में भेजते हैं। दैन उसके बाद आगे भी है कि टैरिफ आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, मेकिंग दैम लेस अट्रैक्टिव टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो देखिए, आखिरकार ये जो इम्पोस्ट किया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है या अदर बैरियर्स किए जाते हैं, ये बेसिकली इसे क्यों लगाए जाते हैं, बेसिकली इसको लगाने का पर्पस क्या होता है। तो ये इसीलिए लगाया जाता है कि जो कंट्री है, जो अदर कंट्री अपना गुड्स जो है, हम मान लीजिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि चाइना से हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आते हैं जो कि चाइना से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो होता क्या है कि हमारे देश में जो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि बैरियर्स लगाते हैं। तो इन चीज़ को अगर वो सही तरीके से है तब तो ठीक है, अगर सही तरीके से ना है तो वो जो केस होता है वो चला जाता है डब्ल्यूटीओ के अंदर, और फिर डब्ल्यूटीओ उसको हैंडल करती है और दैन देखती है कि क्या ये सही तरीके से लगाया भी गया है या नहीं लगाया गया है। तो ये होता है टैरिफ। तो देखिए, अब इसके बाद ये पूछा जाएगा आपसे कि क्या इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से इसका मेंबर है। तो जी हाँ, इंडिया हैज़ बीन अ डब्ल्यूटीओ मेंबर सिंस 1 जनवरी 1995। तो यहाँ आपको इतनी पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद करना होगा, जैसे कि फाउंडेशन, दैन उसके बाद हेडक्वार्टर, मेंबर्स, पर्पस हमेशा हर चीज़ का याद रखिए कि आखिरकार पर्पस क्या है, इस को स्थापना करने का आखिरकार पर्पस है क्या। तो आप याद रखिएगा कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने वर्क आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड। मैंने बताया कि जो भी ट्रेड का रूल होगा उसको हैंडल करने के लिए डब्ल्यूटीओ करेगी। देन इसके बाद मेन फंक्शन इज़ इंश्योर दैट ट्रेड फ्लो एज स्मूथली, प्रिडिक्टिवली एंड फ्रीली। क्या कहने का मतलब है इसका, कि आराम से हम ट्रेड कर सके। कोई रास्ते में, जो कहते हैं हम, जस्ट लाइक कि रास्ते में कोई पत्थरे ना आए, रोड़ा ना आए, तो उनको हैंडल करने के लिए डब्ल्यूटीओ को देखा जाता है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये मेंबर्स कंट्री हैं, देखिए ये 2 कलर्स में आपके सामने डिवाइडेड है। तो डब्ल्यूटीओ के मेंबर का अलग दे रखा है और ऑब्जर्वेशन का अलग दे रखा है, आप देख लीजिएगा। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 2020 की मीटिंग जो थी वो आपकी हुई कजाकिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये जो मेंबर बना था, ये बना था 2015 में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर ध्यान उसके बाद ये है कि 8 से 11 जून इन नूर सुल्तान के बीच में। इसमें बस आपको ये रेलिवेंट होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि 2020 का कहाँ हुआ था।
ठीक है, तो आप बस ईयर का ये याद रखिएगा कि कौन से ईयर में कहाँ पे हुआ है। जस्ट लाइक कि मान लीजिए आप 2020 का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि 2020 में इसकी मीटिंग जो है वो कहाँ पे हेल्ड की गई थी। तो ये इतना रेलिवेंट है। फिर इसके बाद ये आपका WTO का कैसे वो कार्य करती है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जस्ट आप अपनी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इसे पढ़ सकते हैं चाहे तो। देन इसके बाद यहीं पे क्लास एंड होता है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।